45 ओवर और 3 गेंदें, उतने में ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम को समेट दिया। विक्रांत, जिस फैसले को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या यह कारगर हो सकता है, इस विकेट को देखकर क्या यह कारगर हो सकता है, और उस समय हम सब सकारात्मक थे इस चीज को लेकर कि वरुण चक्रवर्ती अगर आ रहे हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, और वो पूरी तरीके से खरे उतरे। और भारतीय स्पिनर्स के परफॉर्मेंस को देखकर अब आगे के लिए बहुत उम्मीदें जग रही हैं। मुझे लगता है श्वेता, आज एक मैसेज गया है। मतलब ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो तो भारत ने जीता था, वो आई थिंक वो एक्सपेक्टेड भी था। न्यूजीलैंड, क्योंकि सब कह रहे थे भाई, सब कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड इज द टीम, इंडिया न्यूजीलैंड जी, इंडिया न्यूजीलैंड। अच्छा, अब दोनों के बीच टक्कर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता, बट शायद इन दोनों के पास इन कंडीशंस की बेहतर टीम थी श्वेता। और जब आमने सामने आपकी लड़ाई हुई, देखिए 249 ब्रेक पर आप बहुत पॉजिटिव थी, आप उस वक्त बहुत पॉजिटिव थी कि भी 249 जो है वो इंडिया डिफेंड कर सकता है। मुझे उस वक्त, याद कीजिए, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। हकीकत में आप और सुनील गावस्कर, आप दोनों ने कहा था कि डिफेंड हो जाएगा। मैंने और हरभजन सिंह ने कहा था कि यार चलो नहीं भी हुआ डिफेंड तो कुछ पॉजिटिव तो इंडिया ले ही जाएगा। बट इन द एंड हुआ ये है श्वेता कि आपने मतलब एक डोमिनेंस दिखाई है, और आज एक नया आपने एक्सपेक्टर उतारा है। एक होता है मैच जीतना, दूसरा होता है कि अभी तक आप स्टडी किसी और को कर रहे थे, किसी और को पढ़ रहे थे। यार वरुण चक्रवर्ती तो आउट ऑफ सिलेबस आए ना, और अगर वरुण चक्रवर्ती ने आज जो बॉल डाला है, क्या आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा होगा? आपको नहीं लगता कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आता है या जो भी आता है वो भी सोच रहे होंगे? तो ये सारी बातें जो है बड़ी, मतलब एक तरह से ना कड़ी जुड़ती जाती है, क्योंकि सामने कोई सबकॉन्टिनेंट की टीम अब है नहीं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक होने वाला था, अब ऑस्ट्रेलिया है, और वो वाकई देख रहे होंगे कि भारत, और वो पाकिस्तान में खेल के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में खेल के आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर दुबई में आकर अब भारत को एक एडवांटेज तो वाकई रहा है कि हम लगातार, हमें ये भी पता है कि सेमीफाइनल खेलने के बाद हम जब क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए तो वो भी हम दुबई में खेलेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ये सवाल रहेगा कि वो यहाँ पर दुबई में सेमीफाइनल खेलेंगे, और अगर वो जीतते भी हैं तो भी उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। बहरहाल हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल बाली हमारे साथ दिल्ली से इस समय जुड़े हैं, और कोलकाता से हमारे साथ अनिर्बान मौजूद हैं। अनिर्बान, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लग रहा है नारा लगाना बंद ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, नारा लगाना तो बंद हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती का जो आज परफॉर्मेंस रहा, जो एक फैक्टर वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि ये पहले भी हम लोग देखे हैं कि धोनी ने भी कभी एक्सपेरिमेंट किया था रविचंद्रन अश्विन के साथ और वो सफल रहा, और उसके बाद आज वरुण चक्रवर्ती से भी एक्सपेरिमेंट कराया गया है और वो सफल रहे 5 विकेट। भाई ये बताओ कि वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग आज कैसे लगा, और अब सेमीफाइनल और फाइनल बस बाकी है, 2 ही मैच है, तो 2 मैच में कितने कॉन्फिडेंट हो आप लोग फैन के नाते? हम चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को सेमीफाइनल में उतारा जाए और प्लेइंग 11 चेंज ना किया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी आउट दिया जाए। वो 5 से 7 विकेट भी ले सकता है, और हमें बहुत प्राउड है कि वो नाइट राइडर से कनेक्टेड है, और हम ये चाहते हैं कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे। प्लेइंग 11 ना चेंज किया जाए, हम बोलना चाहते हैं बस। और यहाँ पे भारत माता की जय का भी नारा लग रहा है। अब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला करेगा, और जो आईसीसी टूर्नामेंट में जिसका बदला बस बाकी ही रह गया है वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में आएगा, ऐसा फैंस का कहना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत सताया है। हालांकि 2003 हो, 2023 हो, अब तो बस दुबई में 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीत हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इंडिया फाइनल खेल के चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इतनी ही उत्साह कोलकाता से सीधा सीधा जो आवाज है वो आवाज दुबई तक पहुंच रहा है। श्वेता जी, दिल्ली की आवाज मुझे लगता है अभी नहीं पहुंच रही है अनमोल। वहां पर हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो दिल्ली जैसे घर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अभी सबको मालूम है कि फाइनल तक का इंतजार कर लो। अभी उस दिन जश्न, अगले रविवार जश्न मनेगा, या फिर आप लोग देख पा रहे हैं आसपास?
हालांकि श्वेता मैच खत्म हो गया, भारत जीत गया, वैसी धूम धड़ाके की आवाजें तो हमें नहीं आ रही, पर हाँ हमारे साथ कुछ क्रिकेट के दीवाने जुड़ गए हैं, क्योंकि 44 रनों से भारत की जो जीत है सेमीफाइनल का रास्ता भी खोल दिया और फाइनल भी आगे देखा जाएगा। सेमीफाइनल के बाद भारत के लिए कैसा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मुकाबला है। एक क्रिकेट का ऐसा ही दीवाना हमारे साथ जुड़ चुका है। तो आज की परफॉर्मेंस किस प्लेयर की आपको सबसे बढ़िया लगी? नहीं, ओवरऑल पूरी टीम ने बढ़िया खेला। उसमें हमारे बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया और फील्डिंग भी जिस तरह से हमारी टीम की हुई वो काफी लाजवाब थी और उम्मीद करते हैं कि यही फॉर्म सभी खिलाड़ियों का बरकरार रहे अगले 2 मैचों के लिए। अगला बड़ा मैच सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया का हमेशा से ही एक मुकाबला देखने लायक होता है। तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे, एक एज आ भारतीय क्रिकेट फैन होने के नाते उम्मीद करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट जैसे आज हम लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के दरअसल जब जीत होती है ऐसी टीम के खिलाफ तो आपको लगता है कि आप उसके अलावा कोई सवाल नहीं होते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ भी सबने कहा कि अब पाकिस्तान की टीम में वो बात नहीं रही, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम शानदार क्रिकेट खेलती है और आज फाइट देने की उन्होंने कोशिश की, पर भारत के सामने उनका हर दांव जो है वो धाराशायी हो रहा था। भज्जी, आप कितने खुश हैं भारत की इस जीत के साथ? बहुत बड़ी जीत है जी, ये मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को, भारतवासियों को, हम सबको, क्योंकि ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि न्यूजीलैंड ना हमेशा वो कांटा बन जाता है भारत के रास्ते में। हालांकि ये मैच में उतना ज्यादा कांटे वाली टक्कर नहीं थी क्योंकि ये पता है कि दोनों टीमें आगे तक पहुंच चुकी हैं, बट फिर भी ये कॉन्फिडेंस के लिहाज से, अपने आप को टेस्ट करने के लिहाज से ये बहुत बड़ा मैच था। तो बहुत जबरदस्त ये मैच जीता है भारत ने। चाहे रन ज्यादा नहीं बने थे पर टीम लड़ी, और किस तरह से लड़ी। वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके की गेंदबाजी करी। किसी भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को पता नहीं था बॉल किस तरफ घूम रही है और सारे के सारे बल्लेबाज उनके जाल में फंसते चले गए, एक से एक के बाद एक। और बड़ी जीत है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये टीम जो अब ना आगे चलते हुए चेंज नहीं होगी, ये सेम टीम अब ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल में भी खेलेगी। वाकई वरुण चक्रवर्ती ने तो कमाल ही कर दिया। उनका जो पहले उन्हें जब पिक किया गया उस टाइम लगा कि ये टीम कॉम्बिनेशन आगे किस तरीके से चलेगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कमाल की आज उनकी इनिंग्स। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मजा आ गया भाई, जिस तरीके की गेंदबाजी करी है वरुण चक्रवर्ती ने। देखिए, मैंने आज आपको कहा था कि वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं और अगर खेलेंगे तो इस तरीके का ही प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड उतना अच्छा स्पिन खेलती नहीं है और ये बिल्कुल सही टाइम पे उनको अंदर लेके आए हैं। और ये भी बात अच्छी हुई कि आज टॉस चाहे हारे हो, पहले बल्लेबाजी मिल गई और ये कहा था कि पहले बल्लेबाजी करके रन लगा दीजिए। रन मुझे लगता था कि थोड़े कम रह गए हैं, तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। स्पिन के जाल में फंसाया और वरुण चक्रवर्ती वाज आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। मजा आ गया वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस देखे और बिल्कुल ये सही दाव खेला है टीम मैनेजमेंट ने कि 4 स्पिनर के साथ उतरे हैं ऐसी टीम के सामने जो स्पिन अच्छी खेलती नहीं है। एंड वरुण की परफॉर्मेंस वाकई, जो आपने कहा है विक्रांत भाई की, इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया कि अब आप इनको बाहर कैसे छोड़ोगे। मैं तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया आए सामने या दक्षिण अफ्रीका आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज हमारे पास हो तो आप इनको कैसे बाहर बिठाओगे। अब तो मुझे लगता है कि यही टीम खेलनी चाहिए आगे चलते हुए भी सेमीफाइनल में, क्योंकि ये कंडीशन में आपको यही सब मिलेगा। पिच चेंज नहीं होगी, और अगर पिच चेंज नहीं हुई तो वरुण चक्रवर्ती भी इसी तरीके से आपके ना हुक्म के इक्के बन के बाहर निकलेंगे। विक्रांत, वाकई अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ध्यान से देखने लग गई होगी कि वरुण चक्रवर्ती जो खिलाड़ी है, जो आप आउट ऑफ सिलेबस जिनको कह रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके बारे में उन्हें देखना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम साफ तौर से, मुझे लगता है आपके साथ इस समय श्रीशांत आउट ऑफ सिलेबस, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं श्वेता, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं। मैं तो सिर्फ मैच देखने आया था क्योंकि लास्ट मिनट में मैंने बच्ची सत श्री अकाल, और श्वेता जी आपको भी प्रणाम। इट्स सो गुड, विक्रांत भाई भी बुलाए तो हमने बोला नहीं ना तो नहीं बोलेंगे विक्रांत भाई और श्वेता जी। इंडिया की जीत के बाद इंडिया की जीत, और मैं बोलूंगा कि यार जैसे वो विलियमसन का पार्टनरशिप चल रहा था, मेरे सारे दोस्त लोग ने बोला चलते हैं ना ग्राउंड मैच देखते हैं। मैंने बोला अगर ग्राउंड गया तो जीतना ही जीतना है, और हम लोग वही दुआ कर रहे हैं 100%। मुझे जैसे बज्जीपा ने अभी बोला वही होने वाला है, चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, डजंट मैटर द वे वी आर प्लेइंग। मुझे लगता है कि कोई भी बॉलर खेले, जैसे वरुण ने जैसे परफॉर्म किया, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टीम इज वी हैव सच ग्रेट
बेंच स्ट्रेंथ। Exactly. और जैसे बजीबा ने बोला, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम, जैसे हमारा फॉर्म है, अगर 250 हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है यार सही बात वी है। आर इनविंसिबल। तो बॉलर ने बोला यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया, अभी बहुत सारे फैंस भी यही बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया है, डिफिकल्ट है। मैं भी बोला बजीबा आपको पता है 2007 हो 2011 हो, कभी भी हम आईसीसी खेलते हैं यार, ऑस्ट्रेलिया बेकार है। ये देखो टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन श्वेता। नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खासकर विक्रांत याद करिए, मतलब मुझे लगता है कि श्री को देखकर उस समय और वो जिस तरीके से वो थंप करते थे वो पिच को, और इंडियन टीम की जीत के बाद जैसा चाहे टीम में रहे न रहे जश्न जो मनाते थे, मुझे उनका गाड़ी पर तिरंगा लेकर वो कोच्चि में गाड़ी को अपनी दौड़ाना मुझे अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से उन्होंने किया था। और अब फाइनल, वो मतलब वो सेमीफाइनल देख रहे हैं या सीधा फाइनल की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लगता है यू शुड टेक गेम बाय गेम, मैच बाय मैच, और मुझे ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मुझे पूरे यकीन है गौदी भाई और पूरा मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हैं, और बीसीसीआई, रोहित ने भी आज यस, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, द वे ही डेल्ट विद ऑल द बॉलर्स, इतना आसान नहीं होता। एब्सोल्युटली। और जो स्पिरिट था, जो एंथुसियाज्म था, एटीट्यूड था पूरे इंडियन टीम का, ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहा है। तो आई थिंक विशिंग द एंटायर टीम द वेरी बेस्ट। आपके लिए एक सरप्राइज, निखिल आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं निखिल के पास भेजता हूं इनको। अब 2 मिनट निखिल 2 मिनट, जाइए। निखिल भी बजीपा उनके साथ भी है। श्वेता, मैंने कहा कि वहां पे थोड़ा सा वहां पर भी जश्न मनवा दिया जाए। बजीपा भी है हमारे साथ। मतलब जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, वो देखिए, कहने के लिए विक्रांत एक ऐसा मुकाबला जिसके कोई कहा जाए तो कुछ इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना था। साउथ अफ्रीका से आप मैच अगला देखिए या फिर ऑस्ट्रेलिया से देखिए, एक आम क्रिकेट फैन को उससे ज्यादा क्या दिख रहा था। लेकिन यहां पर जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, उसमें विक्रांत, मैं फिर आपके ही उन बॉक्सेस की तरफ आ रही हूं जिन्हें टिक करने की बात हम करते हैं, और आज के जो बॉक्स टिक हुए हैं उसमें एक टोटल सेट करने की बात तय हो जाती है। मुझे लगता है कि आपके साथ और मेहमान आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं जो वहां पर मैचेस। जी हाँ, नहीं श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता। और देखिए, 1 बॉक्स एट अ टाइम जो श्री भी कह के गए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि आपने पहले बैटिंग की, आप ये जान गए हैं कि शायद 300 नहीं बनेंगे, आपको 250 में भी हर मैच जीतना हर बार मुमकिन नहीं होगा। सो आपको, जैसे सनी भाई ने अभी बोला, आपको उसके दरमियान सेटल होना पड़ेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का एक मैसेज भी जाता है। अच्छा, कुछ फैंस हैं जो इंडिया से आए हैं, कोई ऐसा था कि दिल टूट गया है जी, नहीं होगा? नहीं, खूब एंजॉय किया हमने यार। अच्छा। और काफी अच्छा लगा मैच देख के यार। काफी एंजॉय किया। अब ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि नेक्स्ट मैच में स्पिनर्स खेलेंगे या फिर कोई फास्ट बॉलर इंक्लूड होगा। यार बताओ, स्पिनर्स ही खेलेंगे? चारों खेलेंगे। नहीं, और ये भज्जी हमारे साथ हैं क्योंकि तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी जिस तरीके की रही है, भज्जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कप्तानी मैटर वही करती है कि जहां पे ना बराबरी का मैच खड़ा हो, और 250 रन कोई ज्यादा नहीं है आजकल की वनडे क्रिकेट में, बट इन कंडीशंस में अगर आपने 250 रन बनाए हैं तो आपको पता है कि अगर ठीक तरह से फील्ड पोजीशन लगाई और हमारे गेंदबाजों ने अच्छा गेंद किया तो हम फंसा सकते हैं उनको। इतना आसान नहीं होगा। ये 250 रन भी अगर न्यूजीलैंड हाइपोथेटिकली मैं मान लूं कि चेज कर भी जाती तो इतना आसानी से चेज नहीं होता। ये भी होता जाके 48वें, 49वें, 50वें ओवर में, वो भी लड़ के, क्योंकि इस पिच के ऊपर सिंगल डबल निकालना उतना आसान नहीं है। आपने देखा बॉल स्पिन हो रहा था, कोई बॉल सीधे रह रहे थे, और ऐसी पिच के ऊपर भारतीय टीम अगर चेज कर रही होती हो तो उनको भी दिक्कत होती। मैं तो कह रहा हूं कि शुक्र करो अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। यहाँ पे वो किसी भी बड़ी टीम को गिरा सकती थी। भारत के स्पिनर अच्छे हैं जिसके कारण 250 के बीच हमने मैच बना लिया, जिता लिया। अगर भारत चेज कर रही होती तो शायद ये मामला उलटफेर भी हो सकता था, क्योंकि 250 रन बनाने के लिए भारत के पास वो बल्लेबाजी तो है, नो डाउट। न्यूजीलैंड से बेहतर बल्लेबाजी, उनसे बेहतर स्पिन खेलते भी है, बट फिर भी एक वो डर लगा रहता है कि यार बॉल घूम रहा है, बॉल में कुछ हरकत हो रही है। बट क्रेडिट टू आवर बॉलर्स, आई थिंक दे बॉल्ड ब्यूटीफुली, और कप्तान साहब ने कप्तानी बहुत बढ़िया करी।